ये दोहरा चरित्र जिसको कहे, खाने का अलग दांत, दिखाने का अलग दांत। आज जिस तरह से हमला हुआ है वो क्या है? ये क्या, ये हमास पर अटैक है? कोई भी आँख बंद करके भी पहचान सकता है कि इनका इरादा हमास नहीं है। हमास के बहाने ये कत्लेआम फिलिस्तीनियों का करना चाहते हैं, उस पूरे जगह को ख़त्म करना चाहते हैं, फिलिस्तीन के अस्तित्व को ख़त्म करना चाहते हैं। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि अमेरिका इसके पीछे खड़ा है। अभी तक वो सिर्फ रेड लाइन क्रॉस करने की बात कर रहा है। बेशर्मी की हद है, बेशर्मी की हद है। आज ज़रूरत है कि पूरे, आप देख सकते हैं कि ये यूथ, ये भविष्य, फ्यूचर आज कहाँ खड़ा है, किसके साथ खड़ा है। और पूरे अमेरिका में विरोध हो रहा है, पूरी दुनिया में विरोध हो रहा है। उसके बावजूद अगर नेतन्याहू ये काम कर रहे हैं और हमारी सरकार आज भी हथियार दे रही है, वहाँ सप्लाई कर रही है, जो नरसंहार के लिए इस्तेमाल हो रहा है वो हथियार भारत से जाए, इससे ज़्यादा शर्मनाक बात और क्या हो सकती है। आज यही वजह है कि यहाँ पर आए हुए लोग इस कदर नाराज हैं, इस कदर नाराज, यूथ नाराज है। एग्ज़ाम है, उसके बावजूद आज यूथ सड़क पर है। अब उनको कौन सा रीज़न चाहिए होगा अपने मुस्लिम भाइयों के लिए और फ़िलिस्तीन के लिए खड़ा होने के लिए, और कौन सा रीज़न चाहिए? तो ये जो मुस्लिम ब्रदरहुड की बात जो करते हैं दुनिया में, ये मुस्लिम ब्रदरहुड एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर किसी कंट्री ने कभी फ़िलिस्तीन की तरफ से खड़ा भी हुआ है तो अपने पर्सनल नैरो इंटरेस्ट के कारण खड़ा हुआ है, नहीं तो इससे ज़्यादा अब कुछ नहीं चाहिए किसी भी इस्लामिक, नॉन इस्लामिक अमन पसंद कंट्री को कि इजराइल के खिलाफ खड़ा हो। क्या लग रहा है, मोदी सरकार एक तरफ कह रहे हैं कि हम दोनों देशों को साथ में लेकर चल रहे हैं और आप लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दोनों देश बराबर नहीं हैं सर, एक पे हमला हो रहा है, एक के लोग मर रहे हैं। आप देख लीजिए कि लोगों के पास खाने के लिए नहीं है फ़िलिस्तीन में, घरों में बिजली नहीं है, मर रहे हैं, गरीबी भरपूर है वहाँ पे, कुछ नहीं है उनके पास। तो हम दोनों की तुलना एक तराजू में रख के नहीं कर सकते हैं। आपको बोलना पड़ेगा, कमज़ोर के पक्ष में आपको खड़ा होना पड़ेगा। आप जिस तरह से अडानी बम सप्लाई कर रहा है, उसके लिए पैसे दे रहा है, नरेंद्र मोदी खामोश हैं। क्या सिर्फ इसलिए खामोश हैं कि फ़िलिस्तीन में रहने वाली जनता मुसलमान है? क्या ये कारण है? तो हमारी ज़रूरत है बतौर हिंदुस्तानी होने के नाते, क्योंकि हमारा इतिहास रहा है साम्राज्यवाद के ख़िलाफ़ लड़ने की, तो हम आज भी खड़े हैं और आज भी हम लड़ेंगे, नरेंद्र मोदी से भी, इजराइल से भी, अमेरिका से भी। लड़ाई वहाँ के मासूम लोगों से नहीं है, हमारी लड़ाई हमास से। जब तक हमास रहेगा हमारी लड़ाई जारी। हमास के नाम पर जनता को मार देना, उनके घरों पर बम गिरा देना, क्या तस्वीर दिख नहीं रही है क्या किसी को? अस्पतालों पर बम गिरा देना, वहाँ के बच्चे मर जाना। 1 साल के बच्चे हमास के मेंबर हैं, 3 महीने के बच्चे हमास के मेंबर हैं। इसका जवाब कौन देगा? पुतिन से पूछना चाहिए मुझे लगता है। देखिए, असर तो ज़रूर होगा। हम लोग, मेरा नाम कुणाल है, मैं NSY की तरफ से आया हूँ। हम लोग ये असर एकेडमिक कम्युनिटी जो है, हम लोग इस सरकार को एक्सपोज करेंगे, इस सरकार के दोहरा जो रवैया है उसको एक्सपोज करेंगे कि कैसे एक तरफ ऑन पेपर ये कहते हैं कि वो फ़िलिस्तीन के समर्थन में हैं, कैसे वे यूनाइटेड नेशन में कभी कभी फ़िलिस्तीन का सपोर्ट कर देते हैं, लेकिन इन्हीं का IT सेल, इन्हीं का जो भाजपा समर्थित जो लोग हैं, वो लोग कहते हैं कि हमें भी इजराइल जैसा भारत में कुछ करने की ज़रूरत है। ये जो दोगलापन है, ये जो दोहरापन है, इसको एक्सपोज करेंगे और आज इसी कड़ी में हम लोग जंतर मंतर में इकट्ठा हुए हैं। तो मोदी जी तो कह रहे हैं कि हम दोनों को साथ में लेकर चल रहे हैं। ये मोदी जी दोनों को साथ में लेकर नहीं चल रहे हैं। आपको समझने की ज़रूरत है इनके कथनी और करनी में। मोदी जी एक मेजिटोरियन एटीट्यूड को लेकर चल रहे हैं, एक बहुसंख्यकवादी एटीट्यूड को लेकर चल रहे हैं। आप नहीं देखते मोदी के मंत्री, मोदी के कुछ लोग कहते हैं कि भारत में भी इजराइल जैसा कुछ करने की ज़रूरत है। तो ये हमेशा से ये जो माइनॉरिटी है इसके विरोधी रहे हैं। और आप देखिएगा कि दुनिया में जो तमाम ताकतें हैं जो कि मेजोरिटेरियन बेस्ड पे है, वो सब आज इजराइल का समर्थन कर रहा है। तो आप कोइंसिडेंस, ये मेयर कोइंसिडेंस नहीं है, ये सोचा समझा एक रणनीतिक रूप से तैयार किया हुआ इन लोगों का अप्रोच है, जिसके मोदी जी भी एक पार्ट है, जो इंटरनेशनल गिरोह है इसके भी एक पार्ट है, और ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं इजराइल को। आपको ये समझने की ज़रूरत है। मैं मेजिटोरियन कंट्री में उन सारे इस्लामिक कंट्रियों से भी नाखुश है जनता, और हम भी नाखुश है
कि ये लोग जो मुस्लिम ब्रदरहुड की बात करते हैं, पूरी दुनिया में मुस्लिम ब्रदरहुड कभी रहा नहीं है। नहीं तो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इस्लामिक कोऑपरेशन आप देखिएगा कि उसमें लगभग 47 कंट्री है, 57 कंट्री है लगभग, शायद अगर मैं गलत ना हूँ तो 57 है, उसमें से 48 मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री है। अब उनको कौन सा रीज़न चाहिए होगा अपने मुस्लिम भाइयों के लिए और फ़िलिस्तीन के लिए खड़ा होने के लिए, और कौन सा रीज़न चाहिए? तो ये जो मुस्लिम ब्रदरहुड की बात जो करते हैं दुनिया में, ये मुस्लिम ब्रदरहुड एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर किसी कंट्री ने कभी फ़िलिस्तीन की तरफ से खड़ा भी हुआ है तो अपने पर्सनल नैरो इंटरेस्ट के कारण खड़ा हुआ है, नहीं तो इससे ज़्यादा अब कुछ नहीं चाहिए किसी भी इस्लामिक नॉन इस्लामिक अमन पसंद कंट्री को कि इजराइल के खिलाफ खड़ा हो। तो आज हम लोग एकेडमिक कम्युनिटी इस बात से बहुत दुखी हैं और हम लोग JNU से आए हैं, और ये आज मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज हम लोग जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट किए हैं, अगली बार हम लोग इजरायली दूतावास को घेरेंगे, ये मैं कहना चाहता हूँ। नेतन्याहू का कहना है कि हम वहाँ के जो मासूम लोग हैं उनको हम मारना नहीं चाह रहे, हमारी लड़ाई हमास से लड़ाई है। अब जब तक हमास को ख़त्म नहीं करते हमारी लड़ाई जारी रहेगी। आप देखिए कि मासूम, आपने एक आई ऑन पैलेस्टाइन एक ग्रुप है, आपने देखा होगा कि सर से धड़ अलग किया हुआ बच्चा, 2 साल का बच्चा, वो कौन सा हमास का पार्ट है? वो 2 साल का बच्चा किस इजरायली पे गोली चलाया होगा? वो 10 साल की लड़की किस इजरायली पे गोली चलाई होगी? तो ये जो हमास जो है वो इसको स्केप गोट की तरह यूज करके और ये सिविलियंस को मार रहे हैं, और ये वार नहीं है, ये जेनोसाइड है। इस बात को आप लोग समझिए। आप लोग भी मीडिया से मेरा यही दरख्वास्त है कि वार शब्द का यूज मत कीजिए आप लोग। ये जेनोसाइड है जो कि इजराइल कर रहा है फ़िलिस्तीन के खिलाफ, मुस्लिम लोगों के खिलाफ, फ़िलिस्तीनी नागरिकों के खिलाफ, वहाँ के ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स के खिलाफ। हम लोग जब इतिहास में पढ़ते थे कि कैसे हिटलर जो है लोगों का एथनिक क्लिंजिंग किया और लोग कैसे चुप रहे हैं, आज हम लोग होता देख रहे हैं कि फ़िलिस्तीन में लोगों को ख़त्म किया जा रहा है और पूरा वर्ल्ड कम्युनिटी इस बात पे चुप है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो हो रहा है, अब इससे ज़्यादा कुछ रीज़न नहीं चाहिए लोगों को सड़क पर उतरने के लिए, अपने सरकार का विरोध करने के लिए फ़िलिस्तीन के समर्थन में। आप लोग फ़िलिस्तीन के समर्थन में जब इस तरह प्रोटेस्ट करते हैं, फिर आप लोग के राष्ट्रवादी पे सवाल उठता है कि सरकार के अगेंस्ट आप लोग जा रहे हैं। जैसे राष्ट्रवाद उनके हिसाब से डिफाइन नहीं ना होगा। राष्ट्रवाद क्या है? आप राष्ट्रवाद पे आप जवाहरलाल नेहरू का विचार देखिए। राष्ट्र कौन है? यहाँ के लोग हैं ना। हम लोग की हिमायती की बात करेंगे, हम राष्ट्र की हिमायती की बात करेंगे। तो राष्ट्रवाद अब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट है, उसमें लोग ही मेन है। तो लोग की जब हम बात करते हैं वही राष्ट्र की बात है। जब हमारे लोग खुश नहीं हैं, और राष्ट्रवाद और मानवतावाद इसको साथ हैंड इन हैंड में जाना चाहिए। ऐसा कोई भी राष्ट्रवाद जिसमें मानवतावाद नहीं है, जिसमें इंटरनेशनल ह्यूमनिज्म नहीं है, उसको मैं सबसे नज़दीक कूड़ेदानी में फेंकना चाहता हूँ। ऐसे राष्ट्रवाद को जिसमें इंटरनेशनल ह्यूमनिज्म नहीं है, ऐसी राष्ट्रवाद हमें नहीं चाहिए जो कि आपके पड़ोसी के साथ क्या हो रहा है उस बात से उसको फ़र्क नहीं पड़ता है, जो आपके लोगों के साथ क्या हो रहा है इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ऐसी राष्ट्रवाद न हम चाहते हैं, न रविंद्रनाथ टैगोर चाहते थे, न हमारे फ्रीडम फाइटर चाहते थे, न भगत सिंह चाहते थे, और न हम चाहते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। जो इस्लामिक कंट्री है उनकी खामोशी की वजह आपको क्या लग रही है? उनकी खामोशी की वजह है अमेरिकी दबाव, उनकी खामोशी की वजह है उनका नैरो इंटरेस्ट, उनकी खामोशी की वजह है तेल, उनकी खामोशी की वजह है नेचुरल गैसेस, उनकी खामोशी की वजह है उनका परिवार बचना। आप देखिएगा बहुत सारे मुस्लिम कंट्रीज़ में एक ही परिवार 100-100 साल 200-200 साल से राज कर रहे हैं। तो ये नहीं चाहते हैं कि अमेरिका, यूरोप जैसे कंट्री का गुस्सा उनको झेलना पड़े, इजराइल का गुस्सा उनका झेलना पड़े, और उनको अपना जो उनका साम्राज्य है वो साम्राज्य न ख़त्म हो जाए, कुर्सी न खत्म, उनकी कुर्सी न चली जाए। ये उनके कारण है। तो आपको क्या लग रहा है इस पर से सरकार की आपको सुनवाई होगी? सरकार, देखिए सरकार की सुनवाई हम लोग दबाव बनाने आए हैं, और हम लोग तब तक दबाव बनाते रहेंगे जब तक भारत सरकार कोई स्ट्रिक्ट स्टेटमेंट नहीं जारी करती है। आप लोग साल भर से दबाव बना रहे हैं, क्या असर हो रहा है? असर हो रहा है। असर ये हुआ कि यूनाइटेड नेशन में भारत ने फ़िलिस्तीन के समर्थन में वोटिंग किया। वही भारत जिसके प्रधानमंत्री 2 महीना पहले तक कह रहे थे कि हमें, उनके मंत्री कह रहे थे कि हम इजराइल के साथ हैं, वही 2 महीने बाद यूनाइटेड नेशन में फ़िलिस्तीन के समर्थन में वोटिंग करवाते हैं यूनाइटेड नेशन में। तो दबाव पड़ता है, ऐसा नहीं है कि दबाव नहीं पड़ रहा है।
और हम लोग इसको जब तक हम लोग की मांगे पूरी नहीं होती है, भारत सरकार अपना जो दोहरापन है उसको ख़त्म न करके एक वन लाइन स्टेटमेंट जारी नहीं करती, तब तक ये दबाव बनती तो रहेगी। जैसे इन क्या बोले हिंदुस्तान की सरकार से सीज फायर को लेकर किस तरह की मांग है आपको, मतलब किस तरह की कदम उठानी चाहिए सरकार को? पहले कदम कि जो भी यहाँ से हथियार निर्यात किए जा रहे हैं, एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं, उसको बंद करे। बहुत सारे कंट्रियों ने बंद कर दिया, यूरोपियन कंट्रीज़ ने बंद कर दिया, तो आपको करने में क्या जा रहा है? आप नेशनल इंटरेस्ट की बात करने लगते हैं, ह्यूमन इंटरेस्ट भी तो कुछ है। जो भी हमारे पोर्ट से, अदानी अंबानी के पोर्ट से जा रहा है माल, उसको बंद किया जाए। दूसरा ये भी सुनने में आ रहा है कि यहाँ पे कुछ युवक जो है इजराइल में जाके काम कर रहे हैं, उनसे वो लाइन ऑफ डिफेंस में रसद पहुँचवा रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि इजरायली उनसे सैनिक में सेकेंड लाइन डिफेंस की तरह यूज करे। तो भारत सरकार इस बात पर रोक लगाए कि कोई भी भारतीय इजराइल के समर्थन में फिलिस्तीन से न लड़ रहा हो, ये इंश्योर करे। ये दोहरा चरित्र जिसको कहे, खाने का अलग दांत, दिखाने का अलग दांत। आज जिस तरह से हमला हुआ है वो क्या है? ये क्या, ये हमास पर अटैक है? कोई भी आग बंद करके भी पहचान सकता है कि इनका इरादा हमास नहीं है। हमास के बहाने ये कत्लेआम फिलिस्तीनियों का करना चाहते हैं, उस पूरे जगह को ख़त्म करना चाहते हैं, फिलिस्तीन के अस्तित्व को ख़त्म करना चाहते हैं। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि अमेरिका इसके पीछे खड़ा है। अभी तक वो सिर्फ रेड लाइन क्रॉस करने की बात कर रहा है। बेशर्मी की हद है, बेशर्मी की हद है। आज ज़रूरत है कि पूरे, आप देख सकते हैं कि ये यूथ, ये भविष्य, फ्यूचर आज कहाँ खड़ा है, किसके साथ खड़ा है? और पूरे अमेरिका में विरोध हो रहा है, पूरी दुनिया में विरोध हो रहा है। उसके बावजूद अगर नेतन्याहू ये काम कर रहे हैं और हमारी सरकार आज भी हथियार दे रही है, वहाँ सप्लाई कर रही है, जो नरसंहार के लिए इस्तेमाल हो रहा है वो हथियार भारत से जाए, इससे ज़्यादा शर्मनाक बात और क्या हो सकती है? आज यही वजह है कि यहाँ पर आए हुए लोग इस कदर नाराज हैं, इस कदर नाराज, यूथ नाराज है। एग्ज़ाम है, उसके बावजूद आज यूथ सड़क पर है। सर इस प्रोटेस्ट से फिर आप लोग के राष्ट्रवाद पे सवाल हो जाता है कि सरकार तो उनके साथ है, आप उनके आगे जा रहे हैं। भाई सरकार तो आज है, कल बदलेगी, 4 तारीख को बदलेगी। सवाल ये है कि जन भावना क्या है। आप देख लीजिए कि एक कॉल पर कितने लोग बिना किसी निमंत्रण के, बिना किसी आह्वान के यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं। इसका मतलब है जनमानस क्या कह रहा है, उस जनमानस को समझने की जरूरत है, उस जनता को समझने की जरूरत है। वही भारत है, वो भारत सरकार और भारत आज अलग हैं। आज जनता कुछ बोल रही है, सरकार उसके उलट कर रही है। ये जनता की आवाज़ है। सर इससे पहले आप लोगों ने कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, प्रोटेस्ट भी किया, जिसमें हमने भी शिरकत की, लेकिन क्या उसका असर हो रहा है? अभी तक वो सरकार को सुन नहीं रही है। असर जनता पर हो रहा है। सरकार पर अगर असर नहीं हो रहा है तो उस सरकार को जनता बदल देगी। जनता को सरकार नहीं बदल सकती, सरकार को जनता बदल सकती है। सरकार को चेतावनी दे रही है जनता कि बदलो, बदलो, अपनी नीतियों को बदलो, अपने नीयत को बदलो। अगर फिर भी है उसकी नीयत वैसी ही बनी रहेगी तो जनता सरकार को बदलेगी।